इसीलिए आज यहाँ पर ओडीओपी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़े, इसके लिए मैं एमएसएमई विभाग से भी कहूंगा और जिला प्रशासन भी इस प्रकार का एक प्रस्ताव इसको भेजे जिसे ब्लैक पोर्टली के माध्यम से ढेर सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार की संभावनाओं के साथ आगे हम बढ़ा सके। यहाँ के नौजवानों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने वाले नौजवानों के उनकी अपने रुचि के अनुसार कार्य करने का उन्हें अवसर प्राप्त होना चाहिए। आजमगढ़ को उस प्रकार के सेंटर के रूप में विकसित होना चाहिए। इसकी जो छवि खराब की गई थी, इस छवि से उभरने की आवश्यकता है और इसलिए आवश्यक होगा सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है जिसे और मैं पहुंचाऊंगा जिला प्रशासन इस तरह का एक प्रस्ताव दे कि मेडिकल कॉलेज के कैंपस में एक पैरामेडिकल का भी कॉलेज वहां स्थापित हो। पैरामेडिकल के माध्यम से ढेर सारे नौजवानों को प्लेसमेंट की 100% गारंटी देने वाली एक सुविधा, 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स किया, सर्टिफिकेट का कोर्स है और उस कोर्स के माध्यम से उसे तत्काल नौकरी की संभावना। और जब कोर्स प्रारंभ हो हमें प्रयास करना चाहिए कि वहीं पर हम लोग प्लेसमेंट कंपनियों को भी बुला करके उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने की कार्रवाई साथ साथ भी करें। एक बड़ा कार्य हो सकता है और भाइयों बहनों अभी तो हम लोग बहुत सीख आने वाले हैं। यहाँ पर आपने भोजपुरी कलाकार को सांसद बना के भेजा है तो स्वाभाविक रूप से कला के क्षेत्र में भी कुछ कार्य होना चाहिए। हम लोग अभी हरिहरपुर जाएंगे कुछ देर बाद और हरिहरपुर की जो संगीत की परंपरा थी जो विश्वविख्यात थी, हरिहरपुर की इस परंपरा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, आज हम उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। देखिए हमारा कोई सांसद और कोई विधायक रहा हो न रहा हो, कोरोना कालखंड में 3 बार मैं आजमगढ़ आया था, आज फिर आजमगढ़ में आया हूं और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मैं आता था, एक सांसद गोरखपुर का था लेकिन आजमगढ़ में मैं वैसे धड़ल्ले के साथ आता था और आज फिर मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहां के विकास की एक बैकबोन बनने जा रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे काफी लगभग 18 से 20 किलोमीटर का दायरा वो आजमगढ़ जनपद में तय करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग 83 किलोमीटर आजमगढ़ जनपद में तय करते हैं। यानी ये सभी चीजें इस बात को बताती हैं कि विकास इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से ही हम सबके जीवन में परिवर्तन आएगा। और आज हम लोग जब समीक्षा बैठक करेंगे तो विश्वविद्यालय की प्रगति को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, उसके लिए हम पहले ही 108 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर चुके हैं जिससे तेजी के साथ विश्वविद्यालय के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आने पाए और एक भव्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ को उनकी भावनाओं के रूप प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर विकास की ढेर सारी योजनाएं आपको प्राप्त हो रही है और विकास की ढेर सारी योजनाएं के प्रस्ताव यहाँ के माननीय सांसद जी ने, यहाँ के विधान परिषद सदस्यों ने मुझे उपलब्ध कराए हैं। इन सबको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे इस विश्वास के साथ। भाइयों बहनों मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, आपको चुनाव जिताने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबसे आह्वान करता हूं। यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हम सब यानी 75 वर्ष की इस महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और 75 वर्ष के सौभाग्य के साथ हम जुड़ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए कुछ संकल्प दिया। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा का कार्यक्रम होना चाहिए, हर घर में तिरंगा लगाना चाहिए। लहराएगा ना तिरंगा हर घर में,
हर कस्बे में कोई ना कोई क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई के साथ अपने आप को समर्पित किया था। ज्ञात और अज्ञात उन सभी क्रांतिकारियों के नाम को फिर से हम इतिहास के पटल पर अमृत साहब के रूप में आगे बढ़ाएं। स्कूल कॉलेजेस को इस शोध के साथ जोड़ना चाहिए और उसका एक संकलन अपने विद्यालय स्तर पर फिर जनपद स्तर पर करवाना चाहिए। एक बड़ा कार्य होगा। प्रभात फेरी निकले, तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ लेखन प्रतियोगिता हो, क्रांतिकारियों के वेशभूषा में फैशन शो हो और भी अनेक कार्यक्रम, लेखन प्रतियोगिताएं का आयोजन हो, वीर रस की राष्ट्रभक्त से जुड़ी हुई कविताओं का गायन हो। ये तमाम कार्यक्रम तो हमें करने ही चाहिए, लेकिन साथ साथ जब ये देश आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, भाइयों बहनों, जब ये देश आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा, उस समय हमें कैसा भारत चाहिए? देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा और यह तब हो सकता है जब हर भारतवासी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ एक संकल्प ले ले कि मुझे स्वयं के लिए, अपने गांव के लिए, अपने नगर के लिए, अपने विकास खंड के लिए, अपने जनपद के लिए और अपने प्रदेश और अपने देश के लिए कार्य करना है और उसे महानता की ओर अग्रसर करना है, तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है और हमें भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ना होगा और इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान आप सबसे करते हुए मैं आप सबको अभी से रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की और फिर इसके बाद जन्माष्टमी का भी आयोजन आ रहा है। इन सभी आयोजनों की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे आजमगढ़ वासियों का श्री दिनेश लाल यादव निरोवा जी को आजमगढ़ लोकसभा सीट की प्रतिष्ठित सीट पर विजयी बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे थे आजमगढ़ से और यहाँ पर जो अंत किया उन्होंने अपने भाषण का भारत माता की जय के नारों के साथ किया, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं और उससे पहले जीत के बाद, जो आजमगढ़ की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसके बाद ये पहला दौरा आजमगढ़ का प्रचंड जीत के बाद यहाँ पर बड़ी सौगात देने के लिए